हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट, इससे पिछले दो फंक्शंस हम आपको बताए थे, जहां पर साइन एक्स का ग्राफ बताए थे और दूसरा कॉस एक्स का ग्राफ बताए थे। और आज का जो क्लास रहेगा मेरा वो टेन एक्स का ग्राफ रहेगा। देखिए स्टूडेंट, ग्राफ ये सीरीज जो मेरा जो चल रहा है ग्राफ का, वो लगभग हम 20 से 25 ग्राफ करेंगे जो 11, 12 और CUT और अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में काम आता है। जेईई मेंस में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनता है। और देखिए कोई भी फंक्शन है, उसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं तो हम उसके चीज़ों के बारे में हम बहुत इजीली से समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, हम ये कोशिश करेंगे कि आपको जो भी फंक्शंस पढ़ा रहे हैं उसका बाय द जो जितने भी डिटेल्स हैं उनको बताएं। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे y इक्वल टू 10x। ये 10x का ग्राफ को हम लोग आज समझेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जानते हैं। देखिए, अगर ग्राफ बना रहे हैं तो हम उसके लिए हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन यानी कहने का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक रिप्रेजेंट कर लीजिए। है कि नहीं? ये हमारे पास है, जिसको मैं बोला एक्स डैश, और ये एक्स, ये वाई डैश, और ये क्या हो जाएगा बुआ, वाई डैश, और ये वाई, है ना। स्टूडेंट, अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए, ताकि ये हमारा यूट्यूब फैमिली बड़ा हो और हमें काम करने में और भी मजा आए। तो चलिए जानते हैं इसका ग्राफ। देखिए स्टूडेंट, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ड्रॉ करते हैं लाइन को, इसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जानिएगा, ये लिया है कि नहीं। और जैसे कि आपको पता है कि tan 90 का वैल्यू जो है ना, वह नॉट डिफाइंड होता है ना। तो जो मेरा इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सिंपल है, थोड़ा समझने की जरूरत है नहीं ये। यानी कि जो मेरा ये ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, ये ग्राफ, ये लाइन जो हमारे पास एक लिया, ये डॉट लाइन, इमेजिनरी लाइन इसको हम बोल सकते हैं। ये इसका लास्ट में इनफाइनाइट पर इसका एसिम्पटोट बन जाता है कि नहीं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर, है ना, देखिएगा, समझने की थोड़ा कोशिश करेगा स्टूडेंट्स। और ये जैसे ऐसे आएगा तो भैया ये इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा आपको पैरेलल, है कि नहीं। तो ये देखिए, है ना, और ये हमारे पास हो जाएगा बाय बाय। इसी प्रकार से जब हम और भी अगला हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और कुछ नहीं है। ग्राफ से हम बड़े बड़े सवाल को बड़ी इजी वे से हम ये कंपेयर कर लेते हैं, कंक्लूजन निकाल पाते हैं। तो ग्राफ को समझना चाहिए हर छात्र को, ये कोशिश करना चाहिए कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, है कि नहीं, ताकि आपको आसान हो जब वो चीज़ को सॉल्व करना। और दूसरा देखिए, हमारे पास ये पाई है, ये क्या हुआ आपको पाई, कि देखिए जैसे ये ग्राफ जाएगा तो ये इसका पैरेलल हो जाएगा, है ना। देखिएगा यहाँ लास्ट तक जाते तो इसका पैरेलल हो जाएगा, इसमें टच नहीं कर पाएगा ये, सॉरी, और टाइम टेकन लग रहा है, लेकिन बट थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। और ये ऐसे आएगा तो ये भी इसका पैरेलल हो जाएगा। एंड अगेन अगर हम बात करें, एक और थोड़ा हम बनाने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं आपको अगले पॉइंट लेके। ये हमारे पास माइनस ये पाई हो जाएगा, और देखिएगा यहाँ से जैसे ये ग्राफ बनेगा तो ये इसका पैरेलल हो जाएगा भैया, है कि नहीं, ये इसका पैरेलल हो जाएगा। तो ये हमारे पास tan और x का ग्राफ है। स्टूडेंट थोड़ा समझिएगा, अगर हम tan x का ग्राफ बनाते हैं तो tan x, ये हमारे पास 0 डिग्री है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये हमारे पास 3 पाई बाय 2 है, आगे फिर जाके 2 पाई हो जाएगा। एंड ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर सब फाइंड कर सकते हो, है कि नहीं। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारे पास माइनस ए 3 पाई बाय ये 2 हो जाएगा, आगे आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा बउआ ये माइनस ए 2 पाई, जो कि ग्राफ ऐसे बनेगा, है कि नहीं। अगर हम बात और थोड़ा देर के लिए इधर करूँ मैं, इधर
तो ये हमारे x है, अगर ये पॉइंट है तो इसका जो दिखेगा ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं, इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे है ना, ये इसका पैरेलल होगा, इसका पैरेलल होगा, तो ये ग्राफ है ना। अब चाहे तो थोड़ा और भी इसको बढ़िया से बता दीजिए, क्या दिक्कत। ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये tan इनवर्स x का, सॉरी tan x का ग्राफ है, नॉट इनवर्स, tan x का ग्राफ। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ग्राफ को, बहुत अच्छा चीज है ये, है कि नहीं। अब देखिएगा, अगर हम इसका डोमेन की बात करेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शंस एंड रेंज ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, है ना स्टूडेंट। देखिए डोमेन का मतलब, हम आपको जब फंक्शंस पढ़ा रहे थे तो वहां पर मैं बताया था किसी फंक्शंस का इनपुट हम उस किस फंक्शन, कोई फंक्शन में क्या चीज रख सकते हैं, जो चीज रखें वही उसके लिए क्या होता है, डोमेन होता है। और रेंज का मतलब होता है आउटपुट द फंक्शन, फंक्शन से निकल के क्या आ रहा है, जो फंक्शन से निकल के आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको रेंज ऑफ फंक्शंस। तो अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका हमारा, है ना। देखिए ग्राफ हर जगह मेरा बन रहा है, लेकिन जैसे 3π/2 पर जा रहा है तो वो ग्राफ मेरा बन ही नहीं रहा है, वो इसका पैरेलल हो जा रहा है, यानी किसका, है ना, ये इन्फिनिट पॉइंट पर जाके टच भी नहीं कर रहा, उसका एसिम्पटोट बनते जा रहा है। अगर मैं π/2 की बात करें तो वहां भी नहीं बन रहा, 3π/2 की बात करें तो वहां भी नहीं बन रहा है। यानी कहने की मेरा मतलब ग्राफ हमारा हर जगह बन रहा है, बस 3π/2 पर नहीं बन रहा है, π/2 पर नहीं बन रहा है, -3π/2 पर नहीं बन रहा, आगे +5π/2 पर नहीं बन रहा है, 7π/2 पर नहीं बन रहा है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रियल नंबर माइनस ये 2n + ये 1 इंटू ये π/2, ये कह सकते हो भैया। यहाँ ये क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा। अगर हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो रेंज तो हमारा ये सब कुछ हो रहा है ना भाई, -∞ से +∞, यानी कहने का मतलब रियल नंबर्स, है क्या, ये कह सकते हो। अब देखिए ना ग्राफ कहाँ नहीं बना हमारा, y एक्सिस में सब जगह बना है ना, तो आप ये कह सकते हो। या अगर हम इंटरवल में बात करेंगे तो -∞ से +∞, स्टूडेंट ये आप समझिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग 10x का ग्राफ समझे। आइए हम इसका थोड़ा और भी कुछ बातों को डिस्कस करें, है कि नहीं। ये फंक्शन अगर हम बात करें तो ये फंक्शन कैसा है, तो देखिए भैया ये फंक्शन सबसे पहले आप बात करोगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तीसरा आपको ये याद रखना पड़ेगा, इस फंक्शन का हम नाम देंगे, ये अगर फंक्शन में अगर बात करेंगे तो ये मेनी वन फंक्शन है कि नहीं। और अब बात करें आपको ये पीरियोडिक फंक्शन भी है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो इस प्रकार से हम इस फंक्शन के बारे में जाना कि अगर मान लीजिए हमारे पास 10x का ग्राफ है तो 10x का ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, रेफरेंसेबल भी होता है, या मेनी वन भी है, पीरियोडिक भी है ना। तो ऐसे हम इस फंक्शन का समझते हैं। और भी चीजें हम आपको डिस्कस करेंगे बाद में, फिलहाल अभी देखिए कुछ और बात समझने वाली बात है जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के तौर पे हम आपको बताते हैं, तो उसको भी समझने की कोशिश करेगा स्टूडेंट। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको आप रूप के आप देख सकते हैं, जानते हैं कुछ रिजल्ट्स को जानते हैं, जो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है हमारे विचार से आपको समझना चाहिए, है कि नहीं। रिजल्ट्स स्टूडेंट अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में जरूर शेयर करिए। और अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करिए कि सर आपका क्लास अच्छा लग रहा है, हमारे लिए हेल्पफुल है, और इसी प्रकार के हम कंटेंट लाइए तो हम लाएंगे। चलिए जानते हैं रिजल्ट्स। रिजल्ट्स ये है, अब देखिए कि अगर मान लो कि हमारे पास 10 में अगर पाई की बात करें, 2π की बात करें, 3π की बात करें, 5π की बात करें, nπ की बात करें, तो वहां पर 10 0 हो जा रहा है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू nπ, है ना, देन 10 nπ इक्वल टू 0, है ना, वेयर n is n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n कहां से बिलोंग कर रहा है भाई, इंटीजर्स में कर रहा है। आपको और भी याद रखने वाली बात है स्टूडेंट, sin π और tan π, sin π और tan π में चाहे कितना भी वैल्यू tan π और sin π में आ जाए तो उसका वैल्यू 0 ही होता है। जैसे अगर बात करें 100π, tan 100π वैल्यू 0 आएगा, tan और 2026π, है कि नहीं, तो वहां भी क्या होगा, उसका वैल्यू 0 ही होगा। जैसे एज पर एग्जांपल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि tan
2026 पाई अगर हम बात करें तो भैया ये 0 होगा, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा रिजल्ट ये है कि हम अगर 3π/2 पर जा रहे हैं या 5π/2 पर जा रहे हैं, या ऐसे यहाँ पर आप इसको 2π लिख लीजिए, ये 2π हो गया और यहाँ पर 5π/2 होगा, 5π/2 होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप 5π/2 पर जा रहे हैं या 3π/2 पर जा रहे हैं या π/2 पर जा रहे हैं या -3π/2 पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर ग्राफ इसका क्या हो रहा है, ये मतलब इन्फिनाइट पर जाके टच कर रहा है कि नहीं? तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए पर थीटा इक्वल टू, है ना, 2n+1 π/2, है ना, देन 10 2n+1 ये π/2 इज नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड। यहां पर वैल्यू डिफाइंड नहीं करता है, यानी कि आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, और यहाँ पर n जो है ना वो नेचुरल इंटीजर से बिलोंग करता हो, है ना, n क्या है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रकार से दो रिजल्ट से आप जब इसका वैल्यूज याद करने का जब बात है तो इसको आप जरूर याद रखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट एक बार और समझ लीजिए, इफ थीटा बराबर n π और देन n π इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड अगेन है थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2, देन 10 2n+1 π/2 इक्वल टू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, है क्या? चलिए स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।